आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 10। सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय, भजन संहिता, नीति वचन, और नीति वचन के बाद आपको सबोपदेशक मिलेगा। सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 10। सबोपदेशक उसका 10वां अध्याय और उसकी 10 और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 10 and 11। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। एक कहावत यहाँ पर कही गई है जो कि सत्य है। एक कुल्हाड़ी के बारे में हम पढ़ते हैं। उस कुल्हाड़ी के बारे में लिखा है कि यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैना ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। कुल्हाड़ी कोई भी हो उसकी धार खराब होती है, हम सब जानते हैं। कुल्हाड़ी कोई भी हो उसकी धार जो है वो खराब होती है, और यदि उसको आपको यूजफुल बना के रखना है, उसको काम में लेना है, तो क्या जरूरी है? उसमें धार लगाना। धार लगाते जाएंगे, हमारा काम जो है इजीली होता जाएगा काटने का। उसके बाद एक बात और वहां पर लिखी हुई है 11वीं आयत में, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। ये क्या माजरा है? सांप जो है उसके सामने मंत्र पढ़ोगे, सांप समझ जाएगा क्या? फिर कैसे लिखा है? पुराने समय में एक कार्य होता था, यदि सांप निकल के आ जाए और फन फैला के बैठ जाता था तो जो सांप पकड़ने वाला व्यक्ति होता था वो कुछ बातों को बोलता था सांप के सामने जाके, और जब बोलता था तो वो सांप की आंखों में आंखें डाल के देख के और अपने हाथ के इशारे से ऐसे कुछ कुछ बातें बोलता था। थोड़ी देर बाद जब सांप स्टिल हो जाता था, देखने लगता था, उसी की ओर टकटकी बांधे देखता रहता था, तो ये व्यक्ति जो था अपना दूसरा हाथ पीछे से ले जाके किसको पकड़ लेता था? सांप के सिर को पकड़ लेता था, पीछे से पकड़ लेता। एक बार पकड़ लेता था, फिर सांप कुछ नहीं कर सकता। तो वो मंत्र नहीं था, जो सांप समझ लेता था तो शांत हो जाता था। लोगों ने उसको फिर बहुत एक धंधा बना लिया था, लेकिन सांप कोई मंत्र नहीं समझता। लेकिन सांप के सामने यदि आप आंखों में आंखें डाल के हाथ ऐसे घुमाते रहें, कुछ बुड़बुड़ाते रहें या शांत रहें, थोड़ी देर बाद सांप जो है शांत हो जाता है। या हम दूसरी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? हाँ, एक प्रकार से हिप्नोटाइज हो जाता है। तो उसको करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि यदि मंत्र से पहले, यदि ये सब काम करने से पहले सांप डस ले, उसके बाद जल्दी जल्दी ऐसा करने लगे तो कुछ फायदा होगा? जहर उतर जाएगा क्या? नहीं उतरेगा। उसको बाइबल जो है बहुत खूबसूरती से दो उदाहरणों को लेके आती है और बोलती है कि यदि कुल्हाड़े में धार नहीं, यदि कुल्हाड़े में धार नहीं तो आप जिस काम के लिए कुल्हाड़े को यूज कर रहे हो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, और आपके मंत्र पढ़ने से पहले, आपके मंत्र पढ़ने से पहले यदि सांप डस जाए तो उसके बाद उसका कोई भी लाभ नहीं। चाहे उसके बाद आप कितना भी मंत्र करते रहो, मंत्र से आपके शरीर का जहर जो है नहीं निकलेगा। उस बात को यहाँ पर सबोपदेशक जो है लिखता है और बताता है। आज इसी बात को हम सीखने समझने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो भी इस बात को बतलाता है कि कुछ बातें हैं जो विश्वास में आने के बाद, कुछ बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद
मुझको और आपको समय रहते करना बहुत जरूरी है। उसके अंदर हमको स्विफ्ट रहना है, तुरंत करना जरूरी है। अन्यथा नहीं करे तो एक समय निकल जाने के बाद उसको करने से कोई भी लाभ नहीं होएगा। समय के रहते सावधान होना जो है एक विश्वासी को जरूरी है, और परमेश्वर का वचन जो है वो इसी बात की ओर संकेत करता और बताता है। और इस समय को समझने के लिए, इस समय को ध्यान में रखने के लिए हम कुछ बातों का आज परमेश्वर के वचनों से सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ निकालने पहला शमूएल उसका पहला अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 1। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 9। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। यहाँ पर पहला शमूएल में जब हम आते हैं, हन्ना नामक एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, जिसका बालक बाद में शमूएल हुआ, जिसने परमेश्वर से प्रार्थना करके उस बालक को मांगा। जब ये हन्ना प्रार्थना करने को परमेश्वर के मंदिर में जाती है, तब इसकी मुलाकात जो है, या तब उस बारे में जिक्र आया है वहां के महायाजक के बारे में। मंदिर में 2 प्रकार के याजक और महायाजक। ये एली जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उस समय मंदिर का महायाजक था। और इसके बारे में लिखा है कि ये यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये याजक जो था वो मंदिर के बाजू में कुर्सी डाल के, उसके चौखट के बाजू में कुर्सी डाल के बैठा हुआ है। और ये एली याजक जो था, वो परमेश्वर ने इस याजक को चुन के अलग कर रखा है। किस काम के लिए? परमेश्वर की याजक की सेवकाई के लिए, कि वहां पर जो है ये सेवकाई का काम अच्छे से हो सके। जब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं तो इस एली याजक के बारे में बहुत सारी बातों को हमको सीखने को मिलता है। हालांकि पहले शमूएल का जो किताब है वो शमूएल भविष्यवक्ता के ऊपर है। किस प्रकार शमूएल भविष्यवक्ता जो है वो आता है, किस प्रकार शमूएल भविष्यवक्ता का जन्म होता है, और किस प्रकार शमूएल भविष्यवक्ता जो है वो कार्य को करता है। लेकिन इस कार्य के साथ साथ जो है एक बात और छुपी हुई है, जो हम एली महायाजक के बारे में पढ़ते हैं, जो शमूएल से पहले यहाँ का महायाजक था और सारे कारभार को वो संभाले हुए था। अब जब हम सबसे पहले पहला शमूएल में आते हैं तो इसके बारे में आज हम 4 बातों को देखेंगे। एली याजक के बारे में मैं 4 बातों को आपके सम्मुख रखूंगा, और इन 4 बातों में आप जो है उन बातों को समझने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो है हमको किस बात को बताना चाहता है और सिखाना चाहता है। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 और 8वीं आयत को हम सबसे पहले पढ़ लेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 3 वर्स 1 and 8। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। 8वीं पद। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। सबसे पहले जब हम पहला शमूएल के 3रे अध्याय में आते हैं तो इस एली याजक के बारे में, जो कि पहले अध्याय की 9वीं आयत में मंदिर के एक चौखट पे बैठा करता था, उसके कुर्सी के ऊपर, वहां पर दूसरी बात इस एली महायाजक के बारे में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है वो बालक शमूएल के बारे में लिखा है एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। यानी कि एली याजक के सम्मुख रह के ये
जो बालक है ये सीख रहा है। क्या सीख रहा है? कि याजक कैसे बनते हैं। इसकी माँ ने इसको मंदिर में छोड़ दिया है परमेश्वर की सेवा के लिए। अब ये जो शमूएल बालक है, ये परमेश्वर की सेवा मेरे को किस तर्ज पे करना है, इस बात को वो किससे सीख रहा है? एली से सीख रहा है। अब जब एली से सीख रहा है और ऐसा समय है, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उन दिनों में यहोवा का वचन जो था दुर्लभ था। परमेश्वर का जन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होके उस मंदिर में है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन नहीं है। वहां पर लिखा है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। आगे हम सीखेंगे कि क्यों, कैसे हमको पता पड़ता है कि एली के पास नहीं था वचन। उसको उस समय में जब शमूएल उसके पास आया था, तब एली जो था, सब जानते हैं कि ये महायाजक है, वो वहां पर कुर्सी पे बैठ रहा है, लेकिन एली को वचन नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ एक बात और वहां पर लिखी हुई है, और दर्शन कम मिलता था। ना उन दिनों में वचन मिल पाता था, बहुत दुर्लभ था, बहुत रेयर था। और उसके साथ साथ वहां पर दर्शन भी नहीं मिलता था। पुराने समय में परमेश्वर अपना दर्शन देके या वचन देके लोगों को उभारता और बताता था, और वो परमेश्वर के लोगों में प्रचार करते थे, बताते थे। तो सबसे पहली चीज एली के बारे में हम पढ़ते हैं कि यहां पर एली जो है उसको दर्शन नहीं है, और दूसरी चीज एली को जो है वचन नहीं मिल रहा है। अब जब हम उसकी 8वीं आयत में हमने पढ़ा, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक घटना होती है, उसको आप घर जाके पढ़ सकते हैं, आप शायद जानते भी होंगे। 3रे अध्याय में ये छोटा बच्चा जो शमूएल था, ये एक दिन रात में उस वाचा के संदूक के पास सोता है, और वहां पर परमेश्वर इसको आवाज देता है, शमूएल और शमूएल, और ये सोचता है कि मुझको एली जो बाहर है वो आवाज दे रहा है, और ये जाके उससे पूछता है। वो कहता मैंने आवाज नहीं दी, जाके सो जा। दूसरी बार फिर वैसी होता है, तीसरी बार फिर वैसी होता है। शमूएल को परमेश्वर पुकार रहा था, लेकिन ये परमेश्वर एली को नहीं पुकार रहा था। समझे आप बात को? परमेश्वर के भवन में याजक कौन है? एली है, लेकिन परमेश्वर शमूएल को पुकार रहा है, एली को नहीं पुकार रहा। ये आवाज जो परमेश्वर की आ रही है, ये शमूएल को तो सुनाई दे रही है, पर एली को नहीं सुनाई दे रही। जबकि एक्सपीरियंस्ड कौन है? एली है, सब बातों को जानता है। जब तीसरी बार ऐसा होता है, तो हम 8वीं आयत में पढ़ते हैं, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और वो उठ के एली के पास गया, कहा क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया, लिखा है तब एली ने समझ लिया। ये चक्कर जो है दूसरा है। और क्या समझ लिया? कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। एली को सारे टर्म्स एंड कंडीशन मालूम थे। एली को मालूम था परमेश्वर कैसे बात करता है। एली को मालूम था परमेश्वर किससे बात करता है। एली को मालूम था परमेश्वर कैसे व्यक्ति से बात करता है। और जब तीसरी बार ये घटना होती है, तो एली जो है समझ जाता है, 2 बातों को समझता है, जिसमें से एक बात लिखी नहीं है। एक बात लिखी है कि एली समझ गया कि ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर यहोवा बोल रहा है। और दूसरी बात जो लिखी नहीं, वो एली क्या समझा? कि अब परमेश्वर ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अब आगे क्या होता है? जब हम इन दोनों आयतों को देखते हैं, उस समय लोगों को वचन नहीं मिल रहा था, परमेश्वर का दर्शन नहीं मिल रहा था, और 3 बार ऐसे समय में परमेश्वर शमूएल को पुकारता है। एली परमेश्वर की उपस्थिति वाले स्थान पर था, परमेश्वर का चुना हुआ था, पर उसको अब परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा था। एली उस स्थान पर, उस जगह पर था जहां पर मंदिर था। वो मंदिर का चुना हुआ पात्र था, एक याजक था, लेकिन उस जगह पर उपस्थित होने के बावजूद, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के बावजूद,
परमेश्वर के चुने जाने के बावजूद एली जो है अब उसको परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा, और उसके साथ साथ वो समझता था पर कुछ नहीं कर सकता था। एली ने जब इस बात को समझ लिया कि ये कौन बोल रहा है इससे, ये यहोवा बोल रहा है, तो एली ने कुछ ऐसा क्यों नहीं किया, अब तू यहां बैठ, अब मैं जाऊंगा। सोच के देखें, या एली क्यों शमूएल के साथ नहीं चला गया, अच्छा चलो मैं तुम्हारे साथ चल के लेट जाता हूं। क्योंकि एली जो था बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, वो मैच्योर था, उसको मालूम था यदि मैं इसके साथ अंदर चला जाऊंगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा कुछ वचन। इसलिए एली जो है उसको बोलता है कि तू शमूएल के पास, तू नवी आयत में लिखा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा जा लेटा रहे, और यदि वो फिर तुझे पुकारे तो तू कहना हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। एली को सारी बातें मालूम है, अगर परमेश्वर पुकार रहा है तो आगे की बात सुनने के लिए क्या जवाब देना है। लेकिन ये प्रिविलेज जो है वो एली के जीवन से जा चुकी है। सब कुछ मालूम होने के बाद, लोगों की नजर में परमेश्वर का याजक होने के बाद, परमेश्वर के मंदिर में 24 घंटे रहने के बाद, परमेश्वर के लोग जो वहां पर इजरायली लोग आते थे, उनको सारा विधि विधान बताने के बाद भी एलिया अब डिस्क्वालिफाइड है। अब उसको वचन नहीं मिल रहा, उसको दर्शन नहीं मिल रहा, और उसके घर पे या उस मंदिर में आया हुआ एक छोटा लड़का जो 4 दिन से आया हुआ है, उससे परमेश्वर बात कर रहा है, पर एली से नहीं कर रहा। पहली चीज हम जो एली के जीवन में देखते हैं कि एली समय रहते अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मेंटेन नहीं कर पाया। एली से परमेश्वर बात कर सकता था, एली से परमेश्वर दर्शन एली को दे सकता था। यहां पर शमूएल की जगह परमेश्वर एली से बात करना ज्यादा पसंद करता, क्योंकि एली जो था वो एक मैच्योर व्यक्ति था, वो सारी बातों को जानता था। लेकिन एली इस बात को कर नहीं पाया। इस कारण वहां पर लिखा है कि उन दिनों में परमेश्वर का वचन भी दुर्लभ था और उसका दर्शन भी मिलना मुश्किल था, और उस मुश्किल और दुर्लभ चीज में एली भी लपेटे में आ गया, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी एली जो था वो इस परमेश्वर के रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पाया, और इसलिए परमेश्वर उसी के सामने, उसी मंदिर के अंदर किसी दूसरे से बात कर रहा है। एली समझ जा रहा है पर कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरे कारण पे हम आएंगे, दूसरी बात को देखेंगे। पहला शमूएल उसका 4 अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 4 वर्स 1 to 4। शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा, और इज़राइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने एबेनेजर के आसपास छावनी डाली, और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध पांति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली पलिश्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इज़राइली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए, कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी वहां थे। यहां पर हम दूसरी घटना को देखते हैं। दूसरी घटना क्या हो रही है? दूसरी घटना ये हो रही है कि यहां पर एक चित्रण दिया है लड़ाई का। ये इजरायलियों की जो है लड़ाई छिड़ गई अपने दुश्मनों से, और जब ये इजरायली वहां जाते हैं तो अपने दुश्मनों से हार के लौटते हैं, बहुत बुरी हार में हार के लौटते हैं। और जब ये हार के लौटते हैं
तो सोचते हैं अब हमको क्या करना चाहिए, क्यों परमेश्वर ने हमको हरवा दिया। तो ये सोचते हैं कि फिर से जाते हैं और इस वाचा के संदूक को हम लेके जाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी और हम जो है जीत के आ जाएंगे। इसके 10वीं और 11वीं आयत को भी हम देखें, वहां क्या लिखा है। तब फलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो इस बात को देखते हैं कि एक युद्ध हो रहा है। पहले हमने एक घटना एली की देख ली, दूसरी घटना में एली जिस जगह पर है, इजरायली आसपास हैं, वहां पर युद्ध हो रहा है और ये इजरायली सब के सब हार जाते हैं। परमेश्वर के वचन में हर जगह पर बताया है इजरायली जब जब युद्ध किए हैं और हारे हैं, उसके पीछे का कारण ये था कि इजरायलियों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। इजरायलियों ने वो काम शुरू कर दिए थे जो परमेश्वर ने करने को मना किए थे, और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था में साफ रीति से बोला था कि यदि ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं तुम इनसे फिर जाते हो तो तुम्हारा दुश्मन जो है तुम्हारे ऊपर अंधेर करेगा, मैं तुमको उनके हाथ के नीचे कर दूंगा। ये इजरायली लोग जो थे ये इन बातों को नहीं जानते थे, और ये लोग क्या कहते हैं इसके 3री आयत में देखें, वहां पर 3री आयत में लिखा है कि वो लोग बोलते हैं यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया, और एक प्रश्न चिन्ह है उनके मन में, एक सवाल है। और लिखा है 3री आयत में, जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया। ये कौन कह रहा है? इजराइल के वृद्ध लोग कह रहे हैं, या हम कहें ये एली के एज ग्रुप के लोग कह रहे हैं। एली मंदिर का याजक था, लेकिन जो काम एली को एक याजक गण के पद पे होके करना था या मंदिर को संभालने का करना था, उस कार्य करने को एली जो था वो असमर्थ हो गया था। वहां पर लोग जो हैं वो इजरायली लोग इस बात को जान नहीं रहे कि हम क्यों हार गए। वो गए हैं युद्ध करने पर हार के आ गए हैं, और उनको मालूम नहीं है कि हम क्यों हार गए। उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो एली था। एली इजराइल का अगुआ था, पर उसकी प्रजा अज्ञानी होके नाश हो रही थी और उसको नहीं पता था, क्योंकि एली ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी। उसने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था नहीं सिखाई। वहां पर मंदिर में याजक लोग जो थे वो परमेश्वर की व्यवस्था को फ्रीक्वेंटली बार बार पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे, और नहीं सुनाया। इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि वो लोग इजराइल के वृद्ध लोग आके पूछ रहे हैं एक दूसरे से, क्या बात है, हम क्यों हार गए, परमेश्वर ने क्यों हरवा दिया हमको। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट काम करके बैठे हैं। जो की गलती उनने की है, वो गलती क्या है वो एली ने कभी भी उनको बताई नहीं। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि एली के ना बोलने के कारण, या एली जो असमर्थ था उसके कारण वहां की प्रजा जो थी वो नाश हो रही थी, इजरायली जो थे वो नाश हो रहे थे। और हम उसके 4थे अध्याय की 10वीं और 11वीं आयत में पढ़ते हैं कि वो जो आके वाचा का संदूक भी उठा के ले गए थे कि हम अब इसको ले जाते हैं, वो नासमझी थी उनकी। उनने अपने जीवन को पाप से बाहर नहीं, उनने अपने आप को रिपेंट नहीं करा, और वो कहते हैं कि अब जो हम क्या करेंगे, परमेश्वर को ही उठा के ले जाएंगे। उनके दिमाग में यही था कि परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, इसमें रहती है, इसी से सब कुछ होता है, इसी को उठा के ले चलो तो क्या होगा, अपने सामने रख देंगे, जो होगा बुरा किसका होगा, दुश्मनों का होगा, हम तो परमेश्वर के, हमें तो कुछ नहीं होगा। और उन्होंने आके क्या करा, उसको उठा के ले गए। वहां पर लिखा है 4th आयत में, तब लोगों ने शिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा के वाचा के संदूक को मंगा लिया। वाचा का संदूक बिना परमेश्वर की आज्ञा के मंदिर से बाहर कभी नहीं निकल सकता था।
परमेश्वर आज्ञा देता था इजरायलियों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को, और परमेश्वर उसके नियम और शर्त बताता था किस प्रकार लेके जाना है। परमेश्वर ने कई युद्ध भी लड़वाए, उसमें परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वाचा के संदूक को कैसे लेके जाना है। लेकिन ये लोग क्या समझे कि अब हम हार गए तो क्या करेंगे, इस वाचा के संदूक को ले चलेंगे। और जब ये बारी आई और शिलो में जहां पर एली याजक था वहां पर आए कि हमको इसको लेके जाना है, तो एली क्या करता है? एली क्या करता है? कुछ बोलता है क्या? नहीं बोल रहा है। एली का कर्तव्य वहां क्या था? एली का कर्तव्य था तुरंत उनको रोकना कि ये वाचा का संदूक परमेश्वर की बिना आज्ञा से यहां से बाहर नहीं निकल सकता है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। लेकिन एलिया को कोई मतलब नहीं, वो आए हैं, हम हार रहे हैं, हम वाचा का संदूक लेके जा रहे हैं। एलिया कह हाँ ले जाओ, कोई मतलब नहीं है एलिया को। जबकि एलिया का फर्ज था कि एलिया को जो था वहां पर उनको चिताना था, बताना था कि तुम क्यों किस कारण हारे हो और इसको ले जाके ऐसा कुछ नहीं होगा। वाचा का संदूक मंदिर से निकाल कर ले जाया गया और एली जो था वो चुप बैठा रहा। आप यदि ध्यान से पहला शमूएल के 4 अध्यायों को पढ़ेंगे तो जहां जहां एली का नाम आया है ज्यादातर आपको वहां 2 चीज उसके नाम के साथ जुड़ी मिल जाएंगी। ध्यान से पढ़ेंगे तो पता है क्या? बैठा और कुर्सी, ये दोनों एली के नाम के आसपास आपको मिलेगी। 2-3 बार जिक्र है जहां जहां एली का नाम आया है। उसका काम ही था, सब कुछ था उसके पास, परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसका काम था कुर्सी पे बैठे रहना। क्या हो रहा है उसे नहीं मालूम था। और दूसरा कारण हम देखते हैं, पहला कारण हमने देखा कि एलिया से परमेश्वर का व्यक्तिगत संबंध खत्म हो गया। एली जो था वो समझ तो रहा था पर कुछ नहीं कर सकता था। दूसरा कारण हमने देखा कि एली के वजह से सारा इजराइल हार गया। और दूसरी बार भी वो जब वाचा का संदूक ले गए तब भी एली ने कुछ नहीं बोला, और वो वाचा का संदूक जो था वो भी छीन के ले जाया गया फिलिस्तियों के द्वारा, और फिर दोबारा जो था इजरायली फिर हार के चले आए। 2 कारण। तीसरे कारण पर हम आते हैं, पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय, पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय उसकी 22वीं आयत को पढ़े। वहां क्या लिखा है? एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तीसरी चीज जो हम आते हैं वो एलिया का एक पिता होने के नाते क्या कर्तव्य था उसको देखते हैं। वहां पर लिखा है एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने उससे सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल में कैसा व्यवहार करते हैं। और उसके पुत्र के बारे में पढ़ें यदि हम तो दूसरे अध्याय के 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक देखें, वहां पर क्या लिखा है उनके कार्य, मतलब एली के दोनों लड़के जो खुद याजक का काम कर रहे थे उनके कार्य क्या थे। 12 से 17 दूसरा अध्याय। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों में से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी चढ़ाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं एली के 2 बेटों के बारे में।
और 12वीं आयत में हमने पढ़ा, उसमें खास एक बात लिखी है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, और दूसरी लाइन लिखी है, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। यहोवा को नहीं पहचाना था, लेकिन काम कहां पर कर रहे हैं? मंदिर के अंदर एक याजक के समान काम कर रहे हैं ये दोनों। और पहचाना किसको नहीं है? परमेश्वर यहोवा को नहीं पहचाना है। अगर इन दोनों बेटों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, इसकी गलती जो है वो किसकी है? एली की है। एली जो था, अपने बच्चों को परमेश्वर को नहीं बता पाया, परमेश्वर के बारे में नहीं सिखा पाया, अपने बच्चों को परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ा पाया। तीसरा फेल्यूर हम देखते हैं एली के जीवन में कि वो जिस भी परिस्थिति में था, जैसा भी था, लेकिन वो अपने बच्चों को परमेश्वर की पहचान में बढ़ाने में असमर्थ हो गया। और जब हमने अभी चौथा अध्याय का 11वीं आयत पढ़ी थी, तो वहां पर लिखा है कि और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मारे गए। 3 बातों को हमने देखा। पहला, परमेश्वर के साथ एली का रिश्ता टूटता है और परमेश्वर एली से बात करना बंद कर देता है। नजरों के सामने सब कुछ वैसा का वैसे ही है। पूरा इजराइल इस बात को नहीं जानता है। पूरा इजराइल जो है एली को महायाजक समझ रहा है। पूरा इजराइल जो है एली के सामने कैसा भी हो, लेकिन एली के सामने उसको झुक के नमस्कार करके जा रहा है, क्योंकि उनकी नजरों में ये परमेश्वर का दास है। लेकिन परमेश्वर से एली का पर्सनल रिश्ता जो है वो टूट चुका है। और एली समझ रहा है, जब परमेश्वर शमूएल को बुला रहा है तो एली समझ रहा है पर कुछ नहीं कर पा रहा है। दूसरी कारण में हमने देखा कि इजरायली लोग अज्ञानता में चल रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हम हार क्यों रहे हैं। और फिर वो अपनी समझ का सहारा लेके उस मिलाप वाले तंबू, उस मंदिर में से जो है वाचा का संदूक निकाल के ले जा रहे हैं, तो भी हार जा रहे हैं। संदूक भी उठ के चला जा रहा है। उसके पीछे का कारण एली ने अपने लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था नहीं बताई। परमेश्वर के लोगों को, जो परमेश्वर ने एली की जिम्मेदारी में दिए थे, उनको परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ाया। इसलिए ये लोग मूर्खता कर रहे हैं। और जब दूसरी मूर्खता करते हैं वाचा का संदूक लाने को, उसको भी एली नहीं रोक रहा। और तीसरी बात में हम देखते हैं कि एली के जो पुत्र थे वो लुच्चे थे, हर प्रकार के गलत काम में सम्मिलित थे, लेकिन एली ने उनको अलाउ कर रखा था मंदिर की सेवा में। जो परमेश्वर की पहचान में भी नहीं थे, जो जानते नहीं थे परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर के नाम से दिए जाने वाले दशवांश पे लूट खसोट करते थे। एली को सब मालूम था। और एक दिन एली जब बहुत दुखी होता है, जब आप दूसरे अध्याय की 23वीं आयत से पढ़ेंगे, तो एली बोलता है अपने बच्चों को कि अरे तुम ऐसा सा काम करते हो, नहीं करो। लेकिन एली जब बोलता है तब तक क्या होता है? तब तक सांप जो है डस चुका होता है। अब जो है उन दोनों बेटों की उम्र निकल चुकी है। अब कुछ नहीं होगा बोलने से। अब उनके लिए मृत्यु इंतजार कर रही थी और वो अपने बनाए हुए जाल में फंसते हैं और जाके वो फिलिस्तियों के हाथ मारे जाते हैं। चौथी बात को हम देखते हैं पहला सामुएल उसका 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत में देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है। 1 सैमुएल चैप्टर 4 वर्स 18। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजरायलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि एली की का जीवन का परिणाम होता है एक एक्सीडेंटल डेथ। एक एक्सीडेंटल डेथ में परमेश्वर का जन जो है वो मारा जा रहा है। अब जब एली
के सामने से वाचा का संदूक गया था और एली को ऐसा नहीं कि मालूम नहीं था, लेकिन एली को जब मंत्र पढ़ना था, यानी कि जब जो करना था वो एली ने नहीं किया। और जब एली को ये समाचार मिलता है कि वाचा का संदूक छीन के चला गया है, तो उसको बहुत झटका लगता है। क्यों लगता है झटका? क्योंकि बिना कुछ बोले बोले एली भी जो था वो ऐसा हो गया था कि उसको किसी चीज से मतलब नहीं रह गया था, और जैसा लोग बोलते थे वो सोचता था, उसकी सोच लोगों के समान हो गई थी, इसलिए ना उसने लोगों को बताया ना चिताया और उस वाचा के संदूक को जाने दिया। अब जब वापस से ऐसा होता है तो एली किस हाल में है? वहां पर जब एली को समाचार मिलता है, वही चीजें लिखी जो मैंने बताया था। एली बूढ़ा हो गया था और कहां पर था वो? कहां से गिर पड़ा वो? कुर्सी पर से गिर पड़ा। पहले दिन जब हन्ना शमूएल के लिए प्रार्थना करने आती है कि मेरे को बच्चा नहीं है, एक बच्चा हो, उस दिन एली जो था मंदिर में कुर्सी पे बैठा था। उसके बाद भी आप पढ़ेंगे तो एली मंदिर में कुर्सी पे बैठा था। जब वाचा का संदूक छीन के चला गया और उसको ये समाचार मिला, तब भी एली जो है वो कुर्सी पर बैठा है। और कुर्सी पर बैठने के साथ साथ एक चीज और है, आप वहां पर लिखा है 18वीं आयत में, उसके दूसरे भाग में मैं पढ़ रहा हूं कि फाटक के पास कुर्सी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन जो थी वो टूट गई। एक और आयत को मैं बताऊंगा। चलिए उसको मैं बाद में बताता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि एली ने अपना पूरा समय बुढ़ापे तक कहां पे काट दिया? कुर्सी पर। परमेश्वर का वचन बोलता है यहां पर कि उसने 40 वर्ष तक न्याय किया। 40 वर्ष परमेश्वर ने उसको दिए थे, और 40 वर्ष ये नहीं था कि 40 वर्ष में वो एली जो था मर गया। अपनी मैच्योरिटी की उम्र में एली जाके महायाजक बना था, उसके बाद 40 वर्ष, उस पद पे आके 40 वर्ष। और इस 40 वर्ष में एली जो है, हम एक अनुमान लगाएं, अगर 40 वर्ष की उम्र में एली वहां पर बैठ गया और अब जो 40 वर्ष बीत गए तो कितने हो गए? 80 वर्ष। 80 वर्ष में वो बूढ़ा दिख रहा है, बूढ़ा हो गया। लेकिन 40 वर्ष से 80 वर्ष के बीच का ये जो 40 साल का पीरियड है, इसमें उसने कुर्सी पे बैठ के सारा समय निकाल दिया। और कुर्सी पे बैठने से क्या होता है? हाँ कुर्सी पे बैठने से मोटापा बढ़ता है। कुर्सी पे बैठने से मोटापा बढ़ता है। उसका 15 वर्ष उसकी एज लिखी है। नहीं वो अध्याय कौन सा? 4 अध्याय की 15वीं आयत को देखें। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। हाँ, एली की आंखें जो हैं कैसी हो गई? धुंधली हो गई। उस समय कोई चश्मा नहीं, पर आत्मा तो थी ना अंदर। परमेश्वर से प्रार्थना का जीवन तो था। परमेश्वर की व्यवस्था को किसी को भी बुलवा के वो पढ़वा सकता था। और एली कितने वर्ष का था? 98, एक बड़ी उम्र है। इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते एली ने 2 ही चीजें कमा पाया। पहला मोटापा, और दूसरा सूझता ही नहीं है अब कुछ। कुर्सी अपनाने के कारण उसको मोटापा मिला, सूझता नहीं मिला। ऐसी कुर्सी जो मुझको और आपको परमेश्वर से दूर कर दे, मुझको और आपको आत्मिक रूप से मोटापे में ले आए, जिसमें हमको सूझे नहीं कि क्या करना है। मोटापा कभी एक दिन में नहीं बढ़ता है, हम सब जानते हैं। और अगर बढ़ जाए तो फिर घटता नहीं है आसानी से। मोटापा ही एक ऐसी चीज है, अगर बढ़ गया तो घटेगा नहीं। हमारे घर के पीछे जिम है, कई लोगों को मैं देखता हूं
बेचारे इतनी मेहनत करते, पर हो सकता है उनका वजन कम होता हो, पर मैं जब भी देखता मुझे ऐसे ही दिखते हैं। ऐसी में यहाँ पर एक पार्क है, कभी सुबह के समय जल्दी में निकल जाता हूँ तो एक पार्क में बहुत सारे बुजुर्ग लोग इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे होके आते हैं और वो एक काम करते हैं। सुबह सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जोर जोर से हंसते हैं, उससे बोलते हैं बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती, मोटापा भी छट जाता है। लेकिन मेरे को वो हमेशा हंसते ही दिखते हैं और उसी पेट के साथ दिखते जैसा है। तो उनको देख के क्या होता है, मुझे हंसी आ जाती है। तो मोटापा जो है कम करना आसान नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो। यदि एक विश्वासी अपने जीवन में उस मोटापे को चढ़ने देगा तो ध्यान रखें उसकी चर्बी पिघालने में आपका पसीना छूट जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आप अपने जीते जी अपनी चर्बी को पिघाल लें। कौन सी? आत्मिक। ये एली जो था एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जब उसको सूझना बंद हो गया था। समझ सब रहा है, उसको मालूम है कौन शमूएल को बुला रहा है, कौन शमूएल से बात कर रहा है, अब शमूएल को क्या बोलना है, तब परमेश्वर उससे बात करेगा। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है एली, छोटा मोटा याजक नहीं, उसको परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में सब पता है। लेकिन जब करना था तब एली कुछ नहीं कर पाया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में, इस विश्वासी जीवन में ऐसे 4 पड़ाव जरूर हैं। इन 4 पड़ावों में मुझको और आपको ये अपने आप को जांचना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको विश्वासी जीवन में जितने वर्ष का जीवन दिया है, संसार का जीवन नहीं, विश्वास में आने के बाद जितने वर्ष का जीवन दिया है, उतने वर्ष के जीवन में पहले पॉइंट के अनुसार क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ बना हुआ है? क्या परमेश्वर से व्यक्तिगत बात, वचन, दर्शन मुझे मिल रहा है या मुझे किसी और का मोहताज होना पड़ रहा है? और जैसे ही शमूएल से बात होती है तो दूसरे दिन एली फटाक से शमूएल के पास पहुंच जाता है। क्या करने? बता भाई क्या हुआ रात में, क्या 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 बोला था? वो कहता है नहीं कुछ नहीं, कहता नहीं मुझसे कुछ मत छुपा, नहीं तो सोच ले जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है वो सब तेरे पे घट जाएगा। वो शमूएल, एली को सब मालूम है, एक एक चीज मालूम है, क्या कहा होगा, क्या इसका ये ऐसा मुंह बन रहा है, ये क्यों छुपा रहा है, एली को मालूम है। उस वक्त एली ने डिस्टर्ब नहीं करा क्योंकि मालूम है मैं पहुंच जाऊंगा तो काम खराब हो जाएगा। देखिए एली के लिए लिखा, इसको सूझता नहीं। अब कैसे सूझ रहा है उसको? सोच के देखें, जब हमारे इंटरेस्ट की बात होती है तो सब कुछ सूझता है, और जहां हमारे इंटरेस्ट से बाहर कोई बात हो जाती है तो हमको कुछ नहीं सूझता। ऐसे ही एली के साथ हो रहा था। एली को ये सूझा नहीं कि मैं अपना परमेश्वर के साथ संबंध कैसे बना के रखूं। एली को ये सूझा नहीं कि इजराइल की प्रजा जो है ज्ञान के ना होने से नाश हो रही है, मैं कैसे इनको तैयार करूं, कैसे इनको परमेश्वर के भय के बारे में बताऊं, कैसे इनको बताऊं कि तुम इसलिए हार रहे हो, कैसे इनको बताऊं कि वाचा का संदूक कैसे नहीं लेके जाया जाता है, कैसे अपने बच्चों को सिखाऊं कि तुमको परमेश्वर के डर और भय में बन के चलना है, तुमको परमेश्वर की पहचान में चलना है। कैसे मैं इनको बताऊं, कैसे मैं इनको तैयार करूं कि ये बचपन से परमेश्वर की पहचान में होके चले। एली को अपने मरने से पहले अपने पुत्रों के मरने की खबर को सुनना पड़ा। कितनी दर्दनाक बात है एक पिता के लिए। लेकिन एली को कुछ नहीं कर पाया क्योंकि एली करता कुछ नहीं था लेकिन समझता सब कुछ था। एली को मालूम था ये जो घटना मेरे पुत्रों के साथ हुई है ये क्यों हुई। 40 साल तक वो कुर्सी पे बैठा रहा, अपने मोटापे को बढ़ा लिया और उसकी मृत्यु जो है वो एक एक्सीडेंटल हुई। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये जरूरी है कि जिससे पहले सर्प डसे उससे पहले मैं और आप मंत्र को पढ़ना जानने वाले हो। हम उसके बाद अपने बातों को लेके ना चलें। एक कहावत है हिंदी में, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। चिड़िया आ रही तो उससे पहले आपको पुतला खड़ा करना है, उससे पहले आपको शोर करना है कि वो जिससे पहले आके चुग जाए। कई विश्वासियों के जीवन में ऐसा होता है कि लगता है अब समय बहुत निकल चुका है। प्रियो, परमेश्वर ने मुझको और आपको रखा है
अभी समय नहीं निकला है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं आया। हम अपने जीवन को जांच के देख लें, मैं और आप क्या कर रहे हैं। एक आयत को जल्दी से हम पढ़ेंगे, 2 आयतों को। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत। Gospel according to Luke chapter 3 verse 8 and 9। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। 8 और 9। अतः मन फिराओ कि योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, मन फिरा लो। परमेश्वर का वचन बोलता है मन फिरा लो। ये वो मन फिराना नहीं, बेशक उसके लिए भी लिखा है, लेकिन ये वो मन फिराना नहीं कि प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए वैसा मन फिराना जरूरी है, और जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है उनके लिए मन फिराना इसलिए जरूरी है कि ऐसा ना हो कि वो उस मुकाम पर पहुंचे कि एली के समान उनको कुछ सूझे नहीं। इसलिए और लिखा है कि अब तक कुल्हाड़ा जो है कहाँ रखा हुआ है? पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है। ये ना सोचे कि उद्धार पाके हम आ चुके हैं तो हमको अब इन सारी बातों की आवश्यकता नहीं। अब जो है कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पे रखा हुआ है। किस दिन हमारा फल ठीक ना होने के वजह से कट जाए, उस दिन हम लोग को पता नहीं पड़ेगा। एक और आयत को पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्य उसका 17वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 30। प्रेरितों के कार्य उसका 17वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने उस अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। जो बातें पहले बीत गई हैं, जो हम करके आ चुके हैं, उन सब पे ध्यान नहीं दिया। पर अब क्या कर रहा है? पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। फिर से मैं बोलूं, ये मन फिराना दोनों है। जिन्होंने प्रभु को अब तक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करा उनके लिए, और दूसरा मन फिराना है जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन एली के समान जिस समय जो करना था उसको करने में असमर्थ है। प्रियो, आने वाले समय में हम इस बात का ध्यान दें कि एली जो था वो पूरे शिलो के मंदिर को संभालने वाला एक बड़ा याजक था, लेकिन 40 साल में वो कुछ भी कमा के नहीं जा पाया। अपने बच्चों को गवा दिया, इजरायलियों को गवा दिया, प्रभु के उस संदूक को गवा दिया, और आखिरी में उसने अपनी जान को खुद गवा दी। 4 चीजें परमेश्वर के जन के साथ घटित हो रही हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन आगे अपने जन के लिए इस बात को लिख के दे रहा है कि सावधान हो जाओ। यदि कुल्हाड़े में धार कम हो रही है तो हर रोज उसको धार कर लो, ताकि समय से तुम कटाई करना जानो। तुम्हें पता रहे मुझको हर रोज अपने शरीर को कहाँ काटना है, तुमको पता रहे मुझको अपने बच्चों को कैसे काट के उनकी परवरिश करना है कि वो परमेश्वर की पहचान में चलें। तुमको पता होना चाहिए कि तुमको हर रोज कैसे कुल्हाड़े को तेज करके अपने आसपास, अपने मिलने वाले, अपने मित्रगण, अपने घर वालों को कैसे को उनको बताना है। ऐसा ना हो कि अनजान हो के वो नष्ट होएं। तुमको हारने का कारण नहीं बनना है, तुमको अपने बच्चों को गंवाने का कारण नहीं बनना है, क्योंकि कुल्हाड़ा अब तक जो है पेड़ की जड़ पे रखा हुआ। प्रियो, हम सावधान हो इस बात के लिए कि आने वाले समय में हम एली के समान कुर्सी पे बैठ के अपने आत्मिक मोटापे को ना बढ़ा लें, जिससे एक दिन गिर के मरना निश्चित हो। लेकिन हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा कर लें, परमेश्वर से बातचीत हमारी चलती रहे,
क्यों हमारे होते हुए कोई दूसरे से परमेश्वर बात करे? इस जलन को हम रखें, परमेश्वर से हम बात करें, उससे अपने संबंध को मजबूत करें। जिस दिन भी लगता है कि मैंने कुछ गलत करा है, मेरा परमेश्वर से संबंध टूट गया है, लग जाए पीछे परमेश्वर के, जब तक आप उस संबंध को दोबारा ना बना लें। लेकिन ढिलाई ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि मैं और आप उस मुकाम पर पहुंचे कि हमको सूझना बंद हो जाए, कुछ सूझे ना, हमको दिखाई देना बंद हो जाए, हमारी आंखें धुंधली हो जाएं और हम उठ के चल फिर ना पाए। उस समय को आने से पहले हम अपने जीवन को बदल लें और सावधानी के साथ हम इन बातों में ना फंसें जो बात एली परमेश्वर का जन होके करा, हम उसको ना करें, लेकिन समय से रहते हुए हर चीज को हम पूरा करें। वही हमारी सेवा है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मुझको और आपको पूरी करना है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, एक और सुंदर अवसर आपने हमको प्रदान किया। इस रीति से प्रभु जी आपके वचनों की छांव में बैठ के आपके वचनों से हम सीख सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हर दिन हमको चिताता और बताता है। आपका वचन हर दिन हमको सावधान करता है। प्रभु जी, एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ पर हर तरफ एक बेख्याली का आलम है। एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं प्रभु जी जहाँ पर हमको कुछ कई बातों में सूझता नहीं, जान नहीं पड़ता। लेकिन प्रभु, आज के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, जितनों ने आज इस वचन को सुना है, जितने आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, हर एक के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु जी, आपके ये वचन हमारे जीवन के अंदर देहधारी हो। समय रहते हम अपने जीवन में जिन बातों को आपने ठहराया है, उन बातों को हम पूरा करने वाले हो सके। प्रभु जी, हम एली के समान आपसे संबंध को तोड़ के अलग होने वाले ना हो। हम एली के समान नाम के याजक ना हो, लेकिन हम एली के विपरीत में आपसे संबंध को रखने वाले हों, ताकि आप हमसे हमेशा बात करने पाए। हमारे मनों के अंदर प्रभु वो जलन उत्पन्न आप करें कि आप हमसे निरंतर बात कर सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कोई समय ना आए जिसमें हमारी ना बोलने के कारण दूसरे लोगों के जीवन नाश हो। प्रभु, हम वचन में पढ़ रहे थे कि एली के चुप रहने से हजारों इजरायली मारे गए। एली के चुप रहने से शिलो के भवन में जो महिमा थी वो उड़ गई, क्योंकि वाचा का संदूक चला गया था। प्रभु जी, हमारे कारण से दूसरों की आत्मिक मृत्यु ना हो, हमारे कारण से वो आपकी महिमा हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज से उठने ना पाए। प्रभु, हम आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एली के समान हम ना रहें, लेकिन अपने बच्चों को बचपन से मजबूती के साथ आपकी पहचान में बढ़ाने वाले हो सकें, ताकि प्रभु जी उनको हम फलवंत देख सकें आप में। ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इन सारे बातों को जितने हम लोगों ने आज सुना और आगे सुनेंगे, उन सब के जीवन में आप पूरा करें। कई लोगों के जीवनों में प्रभु बहुत सारी कठिनाइयां हैं, परेशानी हैं। उन सब से हट के आपके इस वचन पे ध्यान करते हुए जो समय आपने हम में से प्रत्येक को दिया है, उस समय में अपने आप को जांचते परखते हुए हम अपने जीवन में उस काम को पूरा करने पाए जो काम आपने करने को कहा है। प्रभु जी, आपका वचन बोलता है कि जो काम है उसको दिन में पूरा करो, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं हो सकता। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं उस रात के आने से पहले हम सब विश्वासियों के जीवन में उस भरपूर काम को करने के लिए सामर्थ, ज्ञान और बुद्धि से आप परिपूर्ण करें। प्रत्येक की सहायता करें एक जय का जीवन जीने में। प्रभु, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।